नमस्कार दोस्तों। एलोरा के विश्व विरासत स्थल में हमें अचंभित करने वाली कुल 34 गुफाएं हैं। इनमें से 1 से 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं। हमने इससे पहले की वीडियोस में गुफा नंबर 1 से 7 और गुफा नंबर 9 के बारे में बात की है। इन इंफॉर्मेटिव वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। आज हम एलोरा की और एक अनोखी सी गुफा नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुफा नंबर 8 में बुद्ध और बोधिसत्व सहित अनेक मूर्तियां बनाई गई है। इस गुफा में प्रवेश करते ही लेफ्ट साइड में हमें एक खाली कमरा दिखाई देता है। गुफा में प्रवेश करते ही एकदम सामने 2 खंभों के बीच में हमें एकदम सुंदर और आकर्षक बुद्ध मूर्ति और अन्य अनेक मूर्तियां दिखाई पड़ती है। यहाँ पर बुद्ध मूर्ति व्याख्यान मुद्रा में बैठी है। बुद्ध मूर्ति के ऊपर उड़ते हुए गंधर्व दिखाई पड़ते हैं। बुद्ध मूर्ति के राइट साइड में एक हाथ में वज्र धारण किए वज्रपाणी दिखाई देते हैं। ये हिंदू देवता इंद्र के समान है। वज्रपाणी के राइट साइड में खड़ी हुई देवी की मूर्ति है। संभवतः यह देवी तारा है। वज्रपाणी के लेफ्ट साइड में निकट में बैठे बोधिसत्व मंजूश्री है। उनके हाथ में प्रज्ञा पारमिता किताब है। बुद्ध मूर्ति के एकदम निकट राइट साइड में खड़े बोधिसत्व का दायां हाथ टूटा हुआ है। इनके मुकुट में चैत्य दिखाई देता है, तो संभवतः यह मैत्री हो सकते हैं। बुद्ध मूर्ति के लेफ्ट साइड में अवलोकितेश्वर षडाक्षरी महाविद्या के साथ है। यह अवलोकितेश्वर का षडाक्षरी रूप है। षडाक्षर मतलब 6 अक्षरों वाला मंत्र। इस मूर्ति समूह के बगल में ही गुफा में गर्भगृह की ओर जाने वाला रास्ता है। इस गुफा में गर्भगृह के बाहर एक हॉल बनाया गया है। हॉल की एक साइड की दीवारों में 3 छोटी छोटी कोठरियां और दूसरी साइड की दीवार में बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए एक छोटी कोठरी बनाई गई है। इस गुफा में मुख्य गर्भगृह को प्रदक्षिणा पथ है। गर्भगृह के दरवाजे के बाहर बड़े बड़े आकार के बोधिसत्व की मूर्तियां बनाई गई है। गर्भगृह में बुद्ध मूर्ति व्याख्यान मुद्रा में बैठी दिखाई देती है। बुद्ध मूर्ति के सिर के बाल घुंघराले दिखाई देते हैं, इसलिए इस मूर्ति के कारागिरों पर गांधार शैली का प्रभाव था, यह स्पष्ट हो जाता है। बुद्ध मूर्ति के राइट साइड में 4 भुजाधारी अवलोकितेश्वर है। इनके हाथ में चौरी और कमल है। बुद्ध मूर्ति के दोनों ओर बोधिसत्व के साथ देवियों की मूर्ति भी बनाई गई है। नीचे घुटनों के बल प्रार्थना करते भक्तगण भी दिखाई देते हैं। गर्भगृह के बाहर का प्रदक्षिणा पथ एकदम खाली है। प्रदक्षिणा पथ के रास्ते में कोई भी नक्काशी, कोई भी कलाकारी या कोई भी आकृति बनाई नहीं गई है। प्रदक्षिणा पथ और यह पूरी की पूरी गुफा देखते वक्त इस गुफा का निर्माण कार्य अधूरा रह गया है, ऐसा महसूस होता है।
गर्भगृह के लेफ्ट साइड में एक देवी की खड़ी हुई सुंदर मूर्ति दिखाई देती है। देवी के मूर्ति के पास मोर की आकृति बनाई हुई है, तो यह देवी महामयूरी है। एलोरा की गुफाएं देखने और समझने को पूरे विश्व से लोग आते हैं। ऐसा ही एक विद्यार्थियों का ग्रुप अपने गाइड से मूर्तियों के पीछे की कथा और रहस्य की जानकारी ले रहा है। गुफा नंबर 8 की बाहरी दीवार पर एक और बड़ी सी मूर्ति दिखाई देती है। यह गणपति जाम्बाला या यक्षपंचिका को उनकी पत्नी हरिता के साथ दर्शाती है। इस दृश्य में बहुत ही रोमांचक कहानी दर्शाई गई है। हरिति अपने 500 बच्चों में से एक बच्चे को गोद में लिए दिखाई गई है। हरिति एक राक्षसी थी और वह राजगृह में रहती थी। अपने कुटुंब का पालन पोषण करने और पेट भरने के लिए वह वहाँ के छोटे बच्चों का अपहरण करती और उन्हें मारती थी। यह बात भगवान बुद्ध को पता चली, तो भगवान बुद्ध लोगों का कष्ट निवारण करने हेतु हरिति के पास चले गए। वहां जाकर गौतम बुद्ध ने हरिति के एक छोटे बच्चे को अपने चावल के कटोरे में छिपा लिया। बच्चे के न मिलने से हरिति विचलित और दुखी हो गई। तब भगवान बुद्ध ने हरिति से कहा कि तुम लोगों के छोटे छोटे बच्चों का हरण करके उन्हें मारती हो। उस वक्त उन छोटे बच्चों के माँ बाप को कितना कष्ट होता होगा। बुद्ध की बातें सुनकर हरिति को अपनी भूल पर पछतावा हुआ। हरिति ने बुद्ध से माफी मांगी और सभी बच्चों की रक्षा करने का प्रण लिया। आगे से मांस न खाने और मांस की जगह अनार खाने का वचन हरिति ने भगवान बुद्ध को दिया। तो दोस्तों, ये थी गुफा नंबर 8 और गुफा में बनी मूर्तियों के पीछे की मनोरंजक कहानियां। एलोरा अजंता के अगली सीरीज में हम यहाँ की बौद्ध गुफाओं में सबसे खूबसूरत, सबसे आकर्षक गुफा नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। गुफा नंबर 10 को विश्वकर्मा गुफा या सुतार झोपड़ी यानी कि कारपेंटर्स केव के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल घूमियो झूमियो को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं एलोरा अजंता सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।